स्वतंत्रता की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई जो न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थी बल्कि हर उस बेड़ी के विरुद्ध थी जो भारत माँ के वीर पुत्रों को बंधन में जकड़ रखी थी। ये ऐसे जंग थी जिसमें खून बहा, आंसू गिराया और लाखों सपने उखाड़ दिया गया। लेकिन कुछ वीर योद्धा ऐसे भी थे जो अपने अस्तित्व के लिए नहीं, अपनी धरती के लिए, अपनी माँ के लिए लड़ रहे थे। ये वीर लोग वो थे जो अपने मिट्टी में आजादी के बीज बुनना चाहते थे ताकि उनके बाद आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता की सुगंध महसूस कर सके। उनका एक ही सपना था, अपने देश को आजादी दिलाना। ऐसे एक महान योद्धा, एक ऐसे सपनों का सैनिक, एक ऐसे वीर थे जय राजगुरु। श्री जगन्नाथ पुरी के वीरकृष्णपुर गांव में एक महान विरासत का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक व्यक्ति का जन्म नहीं था, ये एक ऐसे महान नायक का उद्गम था जो आने वाले समय में ब्रिटिशों के सामने एक अत्याचारी शक्ति के रूप में खड़ा होगा। उनका नाम था जय कृष्णा महापात्र, जो बाद में राजगुरु के नाम से जानने लगे। राजगुरु का बचपन विद्या और ज्ञान में डूबा रहा। उन्होंने न सिर्फ ग्रंथों को पढ़ा बल्कि अपने मन, शरीर और आत्मा को एक ऐसे योद्धा में ढाल दिया जो न सिर्फ अखंड ज्ञान का भंडार था बल्कि ब्रिटिशों के अत्याचारों का प्रबल विरोधी बन गया। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान का संकलन था उनका जीवन। उन्होंने अपने जीवन के पहले कदम से ही ये समझ लिया था कि वे एक समर्थ राजनीतिक नेता और वीर योद्धा बनेंगे। उन्होंने संस्कृत और वैदिक ग्रंथों का अत्यंत गहरा ज्ञान अर्जित किया जिसे हम आज भी अद्भुत मानते हैं। राजगुरु सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने युद्ध का कला में भी अपना पराक्रम दिखाया। उनकी तलवार में भी उतनी ही चमक था जितनी उनकी कलम में थी। अपने देश के लोगों को एक मजबूत बनाने के इरादे से उन्होंने ओडिशा के हर कोने से युवाओं को संगठित किया। उन्होंने युद्ध की कला सिखाई, अपने प्रदेश के लोगों को एक सेना के रूप में बदला जिसे उन्होंने ब्रिटिश सेना के सामने मजबूत दीवार खड़ी कर दी। आखिरकार 1804 में ब्रिटिश सेना ने अपनी चालाकी और अत्याचारी नीति से खोरधा को कब्जे में कर लिया। आखिरकार ब्रिटिशों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया जो असलियत में उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन ब्रिटिशों के मन में डर था, ये वीर अगर जीवित रहा तो उसका जुनून पूरे देश में एक आग बनकर फैल जाएगा। इसीलिए उन्होंने राजगुरु को फांसी देने का निर्णय लिया। ये फैसला केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था बल्कि आजादी की उस चिंगारी को बुझा देने की कोशिश थी जो राजगुरु ने अपने खून से लगाई थी। 6 दिसंबर 1806 को वो दिन जब जय राजगुरु को निर्दयी तरीके से फांसी पर चढ़ा दिया गया। ब्रिटिश अधिकारी ने सोचा था कि उनकी मौत से ओडिशा में आजादी की लड़ाई थम जाएगी, लेकिन राजगुरु की शहादत ने स्वतंत्रता की इस लड़ाई को एक नई दिशा दी। उनका बलिदान भारतीयों के दिल में आजादी के लिए एक नई आशा और लड़ने का हौसला बन गया। आज हमारा देश के आजादी के पीछे उन महान लोगों का त्याग है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राण अर्पण कर दिए। जय राजगुरु का नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा और उनका बलिदान हमेशा हमें देशभक्ति और त्याग की प्रेरणा देता रहेगा। आज उनकी कहानी को याद करना, उन्हें सम्मान देना हम सबका फर्ज है। धन्यवाद।